गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, हम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ रहे थे कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं। हमने 6 प्रोग्रामों पर चर्चा कर दी थी कि ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो कार्यक्रम है आपका एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे EAS। क्या बोलेंगे? EAS, रोजगार गारंटी कार्यक्रम। रोजगार गारंटी कार्यक्रम। यदि हम बात करें रोजगार गारंटी कार्यक्रम की कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो देखिए, रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर 1993 में की गई। कब की गई? अक्टूबर 1993 में की गई। यदि हम बात करें कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य था, तो देखिए, रोजगार की गारंटी देने के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम बनाया गया। तो देखिए, इसके मुख्य उद्देश्य की यदि हम बात करें कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए, मुख्य उद्देश्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार की गारंटी देना, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार की गारंटी देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, यदि हम बात करें EAS कार्यक्रम की, तो प्रारंभ में EAS कार्यक्रम कुछ चुने हुए ग्रामीण खंडों, रूरल ब्लॉक्स में ही चलाया गया, लेकिन 1997 टू 98 में, ठीक है, इसे देश के सभी विकास खंडों में चलाया गया। ठीक है, यदि हम बात करें, देखिए, EAS कार्यक्रम की, तो EAS कार्यक्रम प्रारंभ में, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे, तो EAS कार्यक्रम प्रारंभ में रेगिस्तानी इलाकों, ठीक है, सूखा प्रभावित क्षेत्र व आदिवासी इलाकों में चलाया गया। क्यों? क्योंकि सूखा प्रभावित क्षेत्र या रेगिस्तानी इलाके या जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ के लोग कम शिक्षित होते हैं और ना ही वहाँ पर रोजगार के इतने साधन होते हैं। तो उन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए, ठीक है, EAS कार्यक्रम सर्वप्रथम इन इलाकों में चलाया गया। ठीक है, यदि हम बात करें EAS कार्यक्रम की, तो EAS कार्यक्रम को देखिए 1999 टू 2000 में, ठीक है, कब? 1999-2000 में सिंगल वेजेज एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया, यानी जो ईएएस कार्यक्रम है, ईएएस कार्यक्रम का रिफॉर्मेशन करके, ठीक है, ईएएस कार्यक्रम का रिफॉर्मेशन करके उसको सिंगल वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना गया। अब यदि हम बात करें कि रिफॉर्मेशन क्यों किया गया, तो देखिए ईएएस कार्यक्रम के जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों में और विस्तार करने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ईएएस कार्यक्रम का रिफॉर्मेशन करके उसे सिंगल वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया। अब देखिए यदि हम बात करें सिंगल वेजेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की, कि ये सिंगल वेजेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, तो देखिए सिंगल वेजेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में सीमांत कृषक की भूमि पर बागवानी संबंधी गतिविधियों के द्वारा इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। क्लियर? देखिए ईएएस कार्यक्रम का तो मुख्य उद्देश्य क्या था, केवल जो बेरोजगार व्यक्ति है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, उनको रोजगार की गारंटी प्रदान करना कि उनको रोजगार दिया ही दिया जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें सिंगल वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की, तो उसमें सीमांत कृषक यानी जो मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, उनकी भूमि पर बागवानी संबंधी गतिविधियों के द्वारा इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। यानी सीमांत कृषकों के द्वारा फल फ्रूट्स जो होते हैं, सब्जियां जो होती है, उनकी खेती की जाए, जिससे कि उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके। ठीक है, उसके बाद देखिए ईएएस कार्यक्रम में 18 से 60 वर्ष तक के, कितने, 18 से 60 वर्ष तक के परिवारों के प्रत्येक 2 सदस्यों को 100 दिन का अप्रशिक्षित 100 दिन का अप्रशिक्षित रोजगार प्रदान किया जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो क्या था इसका, कि सीमांत कृषक के द्वारा अपनी भूमि पर बागवानी संबंधी गतिविधियां की जाए ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि 18 से 60 वर्ष तक के परिवारों के प्रत्येक 2 सदस्यों को 100 दिन का अप्रशिक्षित शारीरिक श्रम प्रदान किया जाए। 100 दिन का अप्रशिक्षित शारीरिक
श्रम संबंधी रोजगार उनको प्रदान किया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या कोई ऐसे व्यक्ति हो जो किसी काम में स्पेशलिस्ट हो। तो जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है, ना वो पढ़ा लिखा है, उस व्यक्ति को भी 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए EAS कार्यक्रम चलाया गया। यदि हम बात करें EAS कार्यक्रम के वित्त पोषण की, ठीक है, यदि हम बात करें EAS कार्यक्रम के वित्त पोषण की, तो इसका वित्त पोषण देखिए कैसे किया जाता है, 75:25 के रेशो में। कैसे किया जाता है, 75:25 के रेशो में किया जाता है। यानी 75% जो खर्चा है, जो फंड है इस कार्यक्रम के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% फंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 2002 को, कब, 1 अप्रैल 2002 को EAS योजना को, ठीक है, EAS योजना को SGRY योजना में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये आपकी EAS योजना कंप्लीट होती है। नोट